अभी कह रही थी कि नारियों को दबाया गया। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ये कहने सुनने की बात है। कभी भी यहाँ देवियों को, बेटियों को दबाया नहीं गया। कभी भी भारत में स्त्री को दबाया नहीं गया। ध्यान देना, किसी भी परमात्मा की पूजा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होती है, लेकिन इसी भारत में देवी की पूजा 9 दिन तक होती है। 9 दुर्गा के रूप में वो मनाई जाती है। कोई भी देवता जिस पर विराजमान होता है, जिस पर उसका वाहन होता है, आप देखेंगे कि वो अपने वाहन को पकड़ कर रखता है। लेकिन इस देश की एक देवी है जिसका नाम दुर्गा है। वो सिंह पर बैठती है, जिसमें कोई लगाम नहीं होता है, जिसको चलाने के लिए कोई स्टीयरिंग नहीं होती है। इसलिए इस बात को मन से निकाल देना कि नारी को यहाँ शोषित किया गया, पीड़ित किया गया, वंचित किया गया। किसी भी देवता की पूजा के लिए उतने मंत्र नहीं कहेंगे। या देवी सर्वभूतेषु क्रिया रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, पुष्टि रूपेण संस्थिता, क्षुधा रूपेण संस्थिता। इतनी पूजा यदि किसी की गई तो वो देवी की गई। धन की देवी लक्ष्मी है, भोजन की देवी अन्नपूर्णा है, शक्ति की देवी दुर्गा है। और दुनिया में जब तक शक्ति नहीं प्राप्त होगा तब तक दूसरा व्यक्ति कभी शक्तिमान नहीं बन सकता है। इसलिए इस विचारधारा का परित्याग कर देना। आज के बाद ये बात कभी मत कहना कि बेटियों पर जिम्मेदारी ज्यादा है। कभी कभी बेटियां कहती हैं इस बात के लिए कि महाराज जी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। क्या सारी व्यवस्था हम ही करेंगे? हम घर से बाहर न निकले, हम किसी से मिलने न जाएं, हम कभी बात अपनी स्वतंत्रता के साथ रख न सकें, क्या जिम्मेदारी हमारी है? तुम्हारी जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि इस विधाता की सृष्टि में सृजन का कार्य कोई कर सकती है तो वो बेटी कर सकती है, तो बेटा नहीं कर सकता। तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसी बेटे, किसी बच्चे के साथ तुम घूमती हो, बच्चा तुमको छोड़कर चला जाएगा, लेकिन तुम्हारी जो कोख है वो परमात्मा को प्रकट करने की क्षमता रखता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना। नमक के बोरे प्रायः जमीन में पड़े होते हैं, लेकिन हीरे की कनिया को केस में रख करके अलमारी में अंदर बंद किया जाता है। तुम भारत की मर्यादा हो, तुम भारत की गौरव हो। इसलिए इस बात को कभी दोबारा मत कहना कि नारियों को यहाँ शोषित किया गया, पुरुषों ने इनको दबा कर रखा। जिस नारी में इतनी क्षमता हो कि ध्रुव, प्रहलाद और राम जैसे पुरुषों को उत्पन्न कर दे, उसको दबाने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, अपनी गौरव और परंपरा का ध्यान रखना। और नेताजी जैसे सम्मानित और महनीय पुरुष हैं, तुम एक कदम आगे बढ़ो, ना धन की कमी आएगी, न सम्मान की कमी आएगी, न मंच की कमी आएगी, न रुपए पैसे की कमी आएगी, न आर्थिक कमी आएगी। जिस क्षेत्र में तुम जाना चाहो पूरी तरह से नेताजी का दरबार खुला, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहो संपूर्ण रूप से आपको वो सहयोग प्राप्त होगा। और एक दिन भारत की गौरव परंपरा को जब आप आगे बढ़ाएंगे, गौरव की और परंपरा को जब आप विश्व के परचम पर लहराएंगे, तो गोंडा ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए गौरव का अनुभव करेगा कि ये नेताजी के क्षेत्र से आए हुए बालकों ने आज देश के गौरव को, परचम को लहराकर और अपना लोहा मनवाया है। जो आप करना चाहो वो कर सकते हो। मनुष्य के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जो वो करना चाहे विचार कर ले। 3 बातें, पहला संघर्ष, दूसरा संगत और तीसरा अपने राष्ट्र के प्रति जवाबदेही, अपने परिवार के प्रति जवाबदेही। आप कहाँ खड़े होते हैं, आपका संबंध कैसा है, आपका विचार कैसा है, आपकी संगति कैसी है। किसी भी आदमी को जानने के लिए 2 प्रकार से जाना जाता है। उसके कमरे में लटकने वाली तस्वीर, लटकाने वाले के अंतर आत्मा की तस्वीर हुआ करती है। किसी के कमरे में जाकर के उसकी फोटो को देखकर समझ लेना, यदि वो किसी क्रिकेटर का फोटो चिपका कर रखा है, खिलाड़ी बनने की भावना रखता है, किसी हीरो का फोटो चिपका कर रखा है, तो वो समझ लेना कि चलचित्र का आदमी बनेगा, चरित्र का आदमी नहीं बन सकता। और जिसने भगवान की फोटो लगा कर रखी है, महापुरुषों की फोटो लगा कर रखी है, निश्चित रूप से उसके हृदय में भी इस देश के लिए गरिमा को बढ़ाने की भावना जागृत होती है। दूसरे बात को समझने के लिए उसके मित्रों को समझ लेना।
जो व्यक्ति जिस विचारधारा का होता है वो ऐसे ही मित्र बनाता है। और हमारी दो बातें और ध्यान से सुनना। पहला, किसी से पूछो गाय क्या देती है? दूध देती है। सब कहेंगे गाय क्या देती है? दूध देती है। दूध नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है, देती नहीं है। कोई भी कार्य आपको करना है, कितने छात्र बैठे हैं आप सब बताओ कि विष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जहर को पॉइजन, और अमृत को? ये हमारी विचारधारा, इसको समझना होगा। निगेटिव बातों को हम कितना जल्दी समझ लेते हैं, पर अच्छी बातों को समझने के लिए हमको अपने मस्तिष्क पर जोर देना पड़ता है। वो तब होगा जब आपकी संगति अच्छी होगी। वेद का एक मंत्र है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। हमारी वाणी, हमारी क्रिया, हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारा विचार, हमारा भोजन, हमारा व्यवहार जब शुद्ध और परिष्कृत होगा तो हमारी वाणी, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन इतना जागृत होगा कि आप जो कुछ प्राप्त करना चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। इन विचारधाराओं को जीवन में आप सब अंगीकार करो। भारत का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो, माता पिता का नाम रोशन करो, नेताजी का नाम रोशन करो। ऐसी मंगल कामना प्रतिभा सम्मान के इस पावन अवसर पर आप सबको प्रदान करते हुए नेताजी को इस सम्माननीय मंच को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम। बोलो भारत माता की।